आज एक बहुत छोटी सी मोटिवेशन स्टोरी सुनाऊंगा इस वीडियो में, बट इस स्टोरी से जो लेसन निकलेगा लास्ट में वो बहुत डीप होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज हार्दिक एलटीएस। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी, जिसमें एक राजा रास्ते में जा रहे होते हैं। राइट, राजा सामने एक लकड़ी काटने वाला आदमी देखते हैं, वो अपना काम कर रहा होता है नॉर्मल ना राजा को, बट राजा बहुत ऑब्जर्वेंट आदमी है। उनको देख के लगता है एक तो बहुत शिद्दत से काम कर रहा है, बहुत लगन से, लाइक बहुत पैशनेटली काम कर रहा है। तो उनको लगता है कि यार ये आदमी में कुछ हुनर है। एंड राजा बोलते हैं इस आदमी को मेरे दरबार में भेजो, मेरे को उसको काम पे लगाना है। तो ठीक है, वो इंसान को दरबार में बुलाते हैं राजा के महल में। राजा बोलता है ठीक है भैया, ऐसा तुम्हें मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है, मैंने कल तुम्हें देखा रास्ते में, एंड आज से तुम मेरा बगीचा सारा ये काम संभालोगे और प्रॉपर पेड़ वेड़ काटने का सारा काम तुम्हें देता हूं मैं। वो आदमी बहुत खुश कि यार भैया राजा से काम मिल गया। वो आदमी पूरा और जोर से काम करता है 1 साल, और 1 साल में करीबन 20 से 25 पेड़ काटता है, जो भी राजा ने बोला होता है। सो राजा प्रसन्न कि यार ये तो बड़ा मस्त आदमी है, मेरा तो बहुत फायदा कर रहा है ये। ऑलराइट, दूसरे साल आते आते वो करीबन 13 से 14 पेड़ ही काट पाता है। अब उसको समझ नहीं आया कि लाइक पिछले साल तो मैंने 20 काटे पेड़, अब की बार मैंने 13-14 काटे, एंड अब की बार तो मैंने बल्कि ज्यादा मेहनत करी यार। मतलब टाइम जा कहां रहा यार, मतलब पेड़ में पता नहीं था टाइम लग क्यों रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तीसरा साल आया, 30 साल में उसने सिर्फ 10 पेड़ काटे, मुश्किल से 9-10 पेड़ काट पाया। उसको समझ नहीं आ रहा कि मेरी एफिशिएंसी डूब क्यों रही है जब मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब राजा नोटिस तो कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, 1 साल 2 साल, उन्होंने तीसरा साल बुला ही लिया कि तू आ जा भाई। पूछते हैं क्या बात है यार, लाइक मुझे लगा कि कुछ घर परिवार में दिक्कत तो नहीं है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या हो गया, लाइक ये ऐसी काम में इतनी कटौती क्यों हो रही है। वो कहता है राजा जी मुझे एक्चुअली में खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं बल्कि ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, पूरा ज्यादा लगन से काम कर रहा हूं, कसम से राजा अपनी बीवी की कसम, बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, मेरी एफिशिएंसी गिर क्यों रही है। राजा कहते हैं यार अच्छा तुम अगर कह रहे हो तुम्हारी बात मान लेते हैं। सो एक बात बताओ कि लास्ट टाइम तुमने जो तुम कुल्हाड़ी है, तुमने इसकी धार वार कब सेट कराई थी। होता है ना धार, जैसे पैनी कराते हैं, जैसे होता है ना हमारे नाइफ होते, नाइफ की धार एकदम शार्प करवा देते हैं एकदम घिस घिस के। तो कहते हैं कि तुमने लास्ट टाइम कब इसकी तुमने इसकी धार सेट कराई थी। वो कहता है कि यार राजा जी ये तो मैंने नहीं कराया, लाइक 3 साल में नहीं कराया। अच्छा अभी क्या बताओ कि जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुम नई कुल्हाड़ी लेकर आए थे, तुमने प्रॉपर जोर जोर में पूरे और शोर में पूरे तुमने 20 पेड़ काट दिए, बट उसकी धार तो कमजोर हुई है बॉस, हाँ या ना। अब तुमने ज्यादा मेहनत करी, बट क्योंकि धार कमजोर है तो तुम कितना ही तेज मार लो, वो एक धार जितना उसको कटना है उतना ही पेड़ कटेगा, उससे ज्यादा तो कट सकता नहीं है। तुमने दूसरे साल कम पेड़ काट पाया, तीसरे साल नेचुरल से जब धार बिल्कुल ही बेकार हो गई तो तुम सिर्फ 9 पे अटक गए। तो क्या तुम्हें धार एकदम सेट नहीं करनी चाहिए, लाइक यू डोंट थिंक यू हैव टू शार्पन योर एक्स जो होती है ना। तो कहते हैं बात तो सही है बॉस। अब इसको अपनी लाइफ से लिंक करते हैं। 3 बच्चे हैं, तीनों कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तीनों रोज 10 घंटे पढ़े हैं 2 साल तक। एक का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, दूसरा का सिलेक्शन हुआ, अच्छा कॉलेज ही मिला, तीसरे का सिलेक्शन भी हुआ और टॉप नॉच कॉलेज मिला। पर तीनों बराबर पढ़ रहे थे, करीबन 9-10 घंटे 2 साल तक पढ़ते रहे। और ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थे पहले, बट हियर इज द रिजल्ट सामने सबके। अब हम उस चीज को यहां लिंक करते हैं बॉस, कि राजा जी क्या कहना चाह रहे उसको अपनी लाइफ से लिंक करते हैं। कि राजा ने पूछा कि क्या तुमने अपनी धार को सेट कराया, डिड यू शार्पन योर एक्स, जो कुल्हाड़ी की जो होती है। तो ये चीज समझनी है कि तीनों बच्चे जब मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कि यार एक का हुआ एक का नहीं हुआ, और एक का हुआ उसने तो बिल्कुल टॉप कॉलेज एकदम फोड़ दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इन तीनों बच्चों में जो तीसरा वाला था जिसका एकदम टॉप नॉच कॉलेज में, उसने वो अपनी धार बार बार सेट कर रहा था, दिमाग की, अपने नए स्ट्रैटेजीज की, नए पढ़ने के तरीके की, नया टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि हम सबको पता है कि बॉस अगर सिर्फ पढ़ने से 10 घंटा बैठने से कोई पेपर क्लियर हो रहा होता तो बॉस लाखों लोग एक कॉलेज में आईआईटी के भर्ती हो जाते, हाँ या ना। बट ऐसा तो कि इसकी नहीं है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि हमारा उस टाइम मेंटल पीस कैसा है उस 3-4 घंटे के लिए, राइट। हमारा उससे 1 महीने पहले दिमाग कैसा चल रहा है, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं, 1000 चीजों पे मैटर करता है, हाँ या ना। वही चीज पे हम बात कर रहे हैं आज, कि मेहनत हर एक इंसान करेगा बहुत जिंदगी में अगर उसको जीना है तो। एक रिक्शे वाला भी कर रहा है, टॉप बिलियनियर एंटरप्रेन्योर भी कर रहा है, कंपनी का मालिक भी कर रहा है।
बट फर्क क्या है कि जब हम कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उसको मोर स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करें। हमारा हार्ड वर्क तो है, हार्ड वर्क सभी कर रहे हैं, लाइक हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये इंसान कम मेहनत कर रहा है, इंसान ज्यादा मेहनत कर रहा है। सबने जब बराबर 10 घंटे पढ़ा है तो मेहनत क्या है, लाइक मेहनत तो बराबर ही हो रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, ये काउंट तो बराबर है। बट हम क्या बोल रहे हैं कि किस किस इंसान ने अपनी धार सेट करते रही टाइम के साथ। इलोन मस्क सर पता है क्या कहते हैं कि सबसे पहले सोचो कि आपको 10 साल में क्या अचीव करना है, लाइक पूरा एक ब्लूप्रिंट बना लो। अब उस 10 साल जो आपको अचीव करना है उसको बैठ के रिसर्च करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो इस लेवल तक कि उसको आप 6 महीने में रियलिटी में कैसे अचीव कर सकते हो। एंड फिर करने जाओ, 6 नहीं तो मे बी 8-10 महीने में होगा, बट आपके करीबन 9 साढ़े 9 साल बच गए लाइफ के। बट आपको प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं नई स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं, मैं एक मोर स्मार्ट वर्क कैसे कन्वर्ट कर दूं अपने हार्ड वर्क को। सेम नंबर ऑफ आवर्स, सेम इंसान ने जब दिमाग ऐसा लड़ाया, जो वो बच्चा था उसने क्या करा, उसने कहा ठीक है पहले 1 महीने 2 साल की पढ़ाई है ना, एक तो लग गया पढ़ाई में कि मैं तो आज से ही पढ़ाई कर रहा हूं। दूसरे ने कहा ठीक है मैं पढ़ाई कर रहा हूं बट मैं कोचिंग भी लूंगा। तीसरे ने कहा ठीक है पहले 1 महीने मैं सिर्फ सपोज फिजिक्स को दे रहा हूं या कोई और सब्जेक्ट को दे रहा हूं, राइट, कुछ भी मैं जनरल नॉलेज को दे रहा हूं। मैं तरीके से देखूंगा कि मैं 1 घंटे में या 1 हफ्ते में एक चैप्टर में कितने टॉपिक्स कवर कर पाता हूं, क्या मुझे दिमाग में समझ भी आ रहे हैं इस लेवल तक कि मैं कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाऊं। अगर नहीं लगा मुझे 1 हफ्ते के बाद तो मैं आई विल चेंज माय स्ट्रेटजी, या तो मैं किसी और से पढ़ूंगा या मैं यूट्यूब के थ्रू पढ़ूंगा। बट अभी मैं खुद आई विल डू जस्ट सेल्फ स्टडी, मतलब मेरे हाथ में बुक है, बुक से देख के पढ़ूंगा उसको। अगले हफ्ते उसको जमा नहीं, उसने कहा ठीक है लाइक मुझे यूट्यूब से पढ़ना चाहिए अब, लाइक या मुझे कुछ कोचिंग लेनी चाहिए, या मुझे कोई टीचर से पढ़ना चाहिए, या मुझे दोस्त से पढ़ना चाहिए। हम अपने दिमाग की धार को सेट कर रहे हैं जैसे एक चाकू वाला, नाइफ वाला करता है, एक लकड़ी वाला करता है, क्योंकि करनी पड़ेगी बॉस। अगर नहीं करी वी विल नॉट स्टैंड आउट इन आवर कॉम्पिटिशन, ये फिक्स है बात। जैसे बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन मत देखो, बात सही है, बट कब मत देखो जब हम इन चीज पे काम कर रहे हैं। 3 लोग थे, सपोज तीनों का बिजनेस सेम था, तीनों ने शॉप खोल रखी है, तो उनमें से कौन ऊपर जाएगा? कस्टमर किसके पास आएगा? उसी के पास आएगा जो एक्चुअली में कस्टमर को वो लेवल की चीज दे रहा है जो ये दोनों नहीं दे पा रहे, बल्कि तीनों की दुकान सेम है। सो मैं क्या कह रहा हूं कि बॉस आपको बस इतना करना है कि मेहनत तो हर एक इंसान कर रहा है, बट इस मेहनत को मैं मोर स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करूं। चाहे मुझे उसके लिए 2 महीना बैठ के सिर्फ सोचना ही पड़े कि मैं अपनी नई स्ट्रेटजी कैसे बनाऊं। तो जो मुझे 1 साल में अचीव करना है, अब मैंने क्योंकि 2 महीने ये सोच लिया कि इन 2 महीनों में मैं इस 1 साल में जो अचीव करने वाला हूं उसके मुझे 3 तरीके दिख गए। अब मैं इन 3 तरीकों में कौन सा तरीका अपनाऊंगा ये मेरे ऊपर है, तो मैं अपनाऊंगा जिसमें मोर प्रॉफिट हो। बट ये जो 2 इंसान थे मार्केट वाले, इनके दिमाग में क्या था? जो दिमाग में पहले नंबर पे आ गया, अच्छा ऐसे करना है, वो उसी में लग गए। जैसे होता है ना कि एक मैथ्स का क्वेश्चन आया, उसको जिस इंसान ने 3-4 तरीके से करना सीख गया एक ही क्वेश्चन को, तो जब बाकी के 10-15 क्वेश्चन अलग क्वेश्चन आएंगे, जो उसने दिमाग दौड़ाया होगा उस एक क्वेश्चन को 3 तरह से करने के लिए वो 3 तरह के वो और क्वेश्चन में अप्लाई भी कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि यार इनसे ज्यादा फायदा है, मैं वो घिसे पिटे तरीके क्यों बनाऊं। वही अपने कंपटीशन में स्टैंड आउट कर जाएगा। ऑलराइट, सो इसी को दिमाग में रखना हमेशा कि अपनी ये दिमाग की जो है ना धार, इसको सेट कैसे रखें, लाइक इसको शार्पन कैसे करें, इसको अपना जो मैथ है उसको स्मार्ट वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। सबसे पहली बात, जो हम 5-6 महीने में अचीव करेंगे वो हम 2-3 महीने में अचीव कर लेंगे। और उसके लिए अब ये पहली बारी तो होगा नहीं कि तुरंत हमने सीखा, तुरंत हमने कर दिया अप्लाई, टाइम लगेगा। बार बार जब हम सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, दिमाग में पहली बार में कुछ नहीं आएगा। जब हम सोचेंगे बैठ के कि यार सपोज मुझे अगर ऐसे ऐसे पढ़ना है, अब मैं इसको सोच रहा हूं कि मैं जो मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, अब इसको मैं क्या और तरीके से पढ़ सकता हूं? अच्छा यार इसको मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूं, यार मैं मे बी मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकता हूं, या मे बी मैं 2-3 कोचिंग के मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकता हूं, मैं ऑनलाइन कोई ढूंढ लूं ट्यूटर जिसके थ्रू मैं कर सकता हूं। सो मैं 2 दिन ऑनलाइन करूंगा, 2 दिन ये ऑफलाइन कोचिंग के मॉक टेस्ट दूंगा, 2 दिन मैं सेल्फ स्टडी करके खुद मॉक टेस्ट बनाऊंगा, व्हाटएवर इट इज यार। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कंपेटिटिव एग्जाम के
इस इंक्लिनेशन की तरफ, बट किसी भी चीज में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या है, दिस इज हाउ यू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कंपटीशन। क्योंकि मेहनत सब कर रहे हैं, बट अपनी उसी नंबर ऑफ आवर्स में कौन इंसान एक स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दे, वही खेल जाएगा। वो टाइम भी बचा लेगा, वो प्रॉफिट भी ज्यादा कर लेगा, लाइफ को भी सेट कर देगा, और क्या चीज जिंदगी में बॉस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे। एंजॉय योर लाइफ, मेक इट LTS नहीं #LTS, मतलब तगड़ी वाई लाइफ टोटल सेट। एंड मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रही है, मैंने सोचा कि बीच में एक मोटिवेशन स्टोरी दे दूं, बाद में फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो वो तो सीरीज काइंड ऑफ चलती रहेगी, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी कुछ टाइम के लिए अलग टाइप की वीडियोस देता रहूंगा। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे, बाय बाय।